ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। बाबा कहे दिन में चलना है। और ये दिन और रात किसका? ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा का बेहद दिन और बेहद रात की बात बाबा यहाँ करते हैं। आज की वाणी से प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य बनाने जीवन बनाने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानुवाच है। बाबा तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। तुम हीरे तुल्य बनते हो। आज की वाणी से दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार पर मिलते हैं? उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। हमारा बाबा हमें टीचर बन कर के पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे नंबर से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद की व कृपा की बात नहीं है। कई बार टीचर बच्चे की वैल्यू समझ पाए ना समझ पाए, टीचर बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, कम समझ सकते हैं, परंतु माँ बाप को पता होता है कि हमारा बच्चा कितना लायक है। जैसे आइंस्टीन का दिखाते हैं ना, टीचर ने लिख के दिया था कि ये बच्चा लायक नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, परंतु वो वैज्ञानिक बन गया, उनकी माँ ने उनको पढ़ाया। तो यहाँ तो स्वयं ईश्वर हमारे पिता हैं और वो ही हमें पढ़ा रहे हैं। तो ऊंचे से ऊंचा देवता हमें बनना है। आज की वाणी से गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं हैं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? प्यारे बाबा की। बाबा कौन? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा जरूर करते हैं। जरूर कोई दुख है, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते हैं। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं।
अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूँ तो ये जानवर भी जानते हैं कि रात सोने की और दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं। सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वो दिन रात तो कॉमन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की भी आयु 250 वर्ष, 2500 वर्ष है। हर दिन इस दिन रात का किसको मालूम नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। भगवान को ही नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे बैठ जानेंगे। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, ना कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। देवता तो सूक्ष्म वतन में ही हैं, धरती पर आ गए तो देवता मीन्स दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ। बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया, वो कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंचा पद पाती है। ऐसे ऊंचे से ऊंचे धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। ये भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाबा अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वो निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। ये है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाबा डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए सार में। तुम जानते हो
सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा का बन बाबा से वर्षा लेना है। बाबा का बन बाबा से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होगा भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ जाता है, सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियाँ तो अथाह है, मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने तो नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वो 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचा पार्ट किसका होगा। अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। टाइटल है ना, सॉरी, प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइटल्स हैं। सब एक तो नहीं हो सकते हैं। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी ना, आत्मा कैसी है? बिंदी। उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है ये तुम जानते हो। जब से उनका धर्म आया उनके बाद वो आत्मा पालना करती है। भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते हैं। बेहद का बाबा बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये भी तुम समझा नहीं ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बारी समझाया है। आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि याद नहीं करते हैं। सॉरी। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गहरी बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं।
जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं तो और क्या होगा। भल वहाँ सुख में हैं, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं। वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वो फिर ना हो जाता है। बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं हमारा बनकर फिर थक करके बैठ गए या ट्रेटर बन गए तो क्या बनेंगे। प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं है। लिखते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। फिर बाबा कहेंगे कृपा की तो बात नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा। फिर क्या करना है, पुरुषार्थ तुम करना अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही सब पर बैठा आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। बाबा के आशीर्वाद नहीं दूंगा, फिर बाबा के तुम योग में रहना, ताकत मैं देता रहूँगा। दिल से बाबा की याद हो तो बाबा पढ़ाएंगे भी और पार भी करते हैं। 3 साधुओं की कहानी है ना। कोई टापू पर ऐसे पानी के बीच में बहुत बड़ा समुद्र और बीच में थोड़ी सी जगह थी, जमीन थी, उसमें 3 साधु रहते थे। और कैसे याद करते, तीनों एक साथ ऊपर हाथ करते, हे परमात्मा तुम हमारे, हे परमात्मा हम तुम्हारे। फिर तीनों जने एक साथ नीचे हाथ जमीन पर रखते, हे परमात्मा हम भी तुम्हारे। और फिर तीनों तालियां बजा बजा करके वो हंसते, बात मत पूछो, खुश हो जाते कि वाह 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 वाह, अच्छी, कितनी अच्छी बात हमने परमात्मा को सुनाई और बहुत अच्छा लगा, खुश हो जाते ऐसे करके। तो कोई पुजारी पादरी वहाँ से निकले जहाज लेकर के, जब देखा भगवान को याद करने का तरीका तो समझा ये कितने मूर्ख हैं, इनको तो भगवान को याद करना ही नहीं आता है। तो उनके पास में गए और उनको एक श्लोक सिखाया कि ये श्लोक है, इससे जाप करेंगे तो भगवान खुश होंगे। अब वो बेचारे भोले थे, सच्चे मन के थे, उन्होंने कहा हमें तो भगवान को खुश करना है, जैसे कहोगे हम तो वैसे ही कर देंगे। अब तीनों जने अलग अलग बैठ गए कोने में और भगवान को खुश करने के लिए वो मंत्र जाप कर रहे हैं। अब पादरी भी बड़े खुश हो गए कि देखो 3 अज्ञानियों को हमने ज्ञान दे दिया। पादरी नाव में बैठ करके आगे चल दिए। अब कहानी क्या हुई कि पीछे से तीनों मंत्र भूल गए। अब क्या करें, तो दुविधा हो गई। पहले वाली विधि थी वो गलत थी क्योंकि पादरी ने बताया है, नई विधि जो थी वो हम भूल गए। जैसे हम आरती गाते हैं वैसे वो मंत्र गा रहे थे, अब मंत्र गए भूल, अब क्या करें। तो तीनों जने भाग पड़े, भगवान से कोई बात कर ली उन्होंने और भाग पड़े। अब पादरी नाव में जा रहे थे तो देखा पानी के ऊपर ऊपर तीनों साधु दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब पादरी ने तो तुरंत मैच किया कि देखो मैं पादरी हूँ, इतना अच्छा सेवक हूँ ईश्वर का, फिर भी मुझे नाव में चलना पड़ता है, मैं डूब ना जाऊँ।
और ये तीनों जो हैं एकदम मूढ़मती अज्ञानी पानी के ऊपर दौड़ते आ रहे हैं। अचंभा, भाई नाव रोको 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 रोको। पादरी ने नाव रोकी तो तीनों जने बेचारे बहुत दीन भाव से कहने लगे, पादरी जी हमें ना वो आपका श्लोक भूल गए, आप हमें वो श्लोक बताओ, हम कैसे भगवान को याद करें, हमारा दिल बेचैन हो गया है। पादरी ने कहा, श्लोक तो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम पानी के ऊपर ऊपर दौड़ते कैसे आए, डूबे क्यों नहीं? तो तीनों को हंसी आई। तीनों ने कहा बहुत आसान है ये तो। कैसे? तो उन्होंने कहा, हमने भगवान को कहा, हे भगवान देखो दौड़ तो हम लेंगे, डूबने तुम मत देना, इतने में बस हम पादरी को पकड़ लेंगे मिलजुल करके। भगवान ने भी कह दिया ठीक है चलो दौड़ो। हम दौड़ पड़े। अरे तुम्हें डर नहीं लगा तुम डूब जाओगे? कहते अरे डरना कैसा, भगवान को बोल दिया था ना। पादरी ने तीनों के पैर पकड़े, कहते आप सबसे ऊंचे हो, जैसे आप याद करते थे वैसे ही याद करो, वही तरीका सबसे अच्छा है, मेरा श्लोक तो व्यर्थ है। तो अब भी बाबा कहते हैं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा, पुरुषार्थ तुम करना, योग में रहना, मैं ताकत दूंगा, है ना। तो बाबा कहते धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार हैं, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाबा सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है, गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परो। ये अभी कहते ना मेरे में ये विशेषता है, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, वो विशेषता भी हमारी नहीं है, भूल नहीं जाना, वो बाबा की विशेषता है, बाबा हमारे से करवा रहे हैं, ये बाबा की बात है हमारी नहीं। हम निर्गुण हैं, बाबा हमारे में गुण भर रहे हैं। जो हम थे फिर बनाओ, अब तुम जानते हो बाबा सन्मुख आकर समझा रहे हैं, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ऐसा निश्चय हो तब तो शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है ब्रह्म महतत्व, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वो भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती है। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। एक श्लोक भी है ना, एक श्लोक है कि दोहा, निराकार हूँ मैं ना आकार हूँ, भक्त की भावना से तदाकार हूँ। मतलब जिस भावना से भगत मुझे भजते हैं जपते हैं, मैं उसी भावना में उनको फल दे देता हूँ। तो बाबा का एक तरफ कहते न्यारा, फिर कहते कण कण में। कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कलप कलप आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकें। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं हैं, खून से भी लिख कर देते हैं परंतु आज वो है नहीं। माया कितनी तीखी है। इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, बाबा ही चला रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। नहीं तो इतना ऊंचा हौसला रखने वाली आत्माएं भी गई, कहाँ मिस्टेक हो गई।
बाबा कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सेवा तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, वह साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, सभी बोलना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई रोज पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। रोज पढ़नी है, पढ़ानी है, थकना नहीं। दूसरी बात, विहंग मार्ग की सेवा करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह करके बाबा से ताकत लेनी है। कैसे मिले बाबा से ताकत? बाबा की याद से। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। कैसे मिलेगी आशीर्वाद कृपा? ऊपर बाबा ने मुरली में कहा, मैं पढ़ाऊंगा और तुम पुरुषार्थ करते जाना, है ना। वरदान दिया बाबा ने। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों को सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाबा के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, बाबा के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाबा के स्नेही तो हम हैं ही, परंतु सभी आत्माओं के भी स्नेही बनना है, यही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अच्छा, सभी अपनी अटेंडेंस भी लगाना प्यार से, रिस्पेक्ट रिगार्ड से। तो आप सभी को सर्वप्रथम ओम शांति जी।